नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे एसएनडी एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आज के टॉपिक में लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मुस्लिम विधि के प्रमुख स्रोतों का वर्णन कीजिए तथा विधायन के महत्व को मुस्लिम विधि के स्रोत के रूप में समझिए। मुस्लिम विधि के प्रमुख स्रोत हैं। नंबर 1, कुरान। यह मुस्लिम विधि का सर्वोच्च और प्रमुख स्रोत है। इसे ईश्वर की साक्षात वाणी माना जाता है जो पैगंबर मोहम्मद को दी गई है। इसमें धार्मिक, सामाजिक और कानूनी निर्देश दिए गए हैं। नंबर 2, सुन्नत। यह पैगंबर मोहम्मद के जीवन और उनके कार्यों पर आधारित है। सुन्नत में उनके बयान और आचार व्यवहार से संबंधित विधिक निर्देश हैं। नंबर 3, इज्मा। यह इस्लामिक उलेमाओं का सर्वसम्मत निर्णय होता है जिसे किसी विशेष मुद्दे पर किए गए पारस्परिक समझौते के रूप में माना जाता है। नंबर 4, कियास। यह कुरान और सुन्नत के आधार पर अन्य मुद्दों का समाधान प्रदान करने के लिए एक विधिक सिद्धांत है। विधायन का महत्व मुस्लिम विधि में बढ़ रहा है क्योंकि आधुनिक समाज में नए कानूनी और सामाजिक सवाल उत्पन्न हो रहे हैं जिनका समाधान पारंपरिक स्रोतों से नहीं हो सकता। विधायन के माध्यम से इन सवालों का समाधान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, मुस्लिम विधि में निकाह विवाह से क्या समझते हैं तथा वैध विवाह के आवश्यक तत्वों को समझाइए। निकाह विवाह मुस्लिम विधि में एक कानूनी अनुबंध है जिसमें पुरुष और महिला अपनी सहमति से एक दूसरे के साथ जीवन बिताने का निर्णय लेते हैं। इसके वैध होने के लिए निम्नलिखित तत्वों की आवश्यकता होती है। नंबर 1, सहमति। विवाह के लिए दोनों पक्षों की स्पष्ट और स्वतंत्र सहमति आवश्यक है। नंबर 2, मेहर। पत्नी को विवाह के दौरान मेहर की राशि निर्धारित करनी होती है। नंबर 3, गवाह। विवाह के दौरान 2 गवाहों की उपस्थिति अनिवार्य है। नंबर 4, विवाह प्रस्ताव और स्वीकृति। निकाह का प्रस्ताव और स्वीकृति स्पष्ट रूप से होना चाहिए। मुस्लिम विवाह विच्छेद के विभिन्न तरीकों का वर्णन कीजिए। मुस्लिम विवाह विधि में विवाह विच्छेद के कई तरीके होते हैं। नंबर 1, तलाक। पति द्वारा एक तरफा रूप से विवाह को समाप्त करना। यह 3 प्रकार का हो सकता है: रिवोकल तलाक, इर्रिवोकल तलाक, तलाक ए तफवीज। नंबर 2, खुला। पत्नी द्वारा पति से विवाह समाप्त करने के लिए की गई याचिका। नंबर 3, मुबारा। यह एक आपसी सहमति से तलाक है जिसमें दोनों पक्षों की सहमति से विवाह समाप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, भरण पोषण क्या है? एक तलाकशुदा मुस्लिम पत्नी का भरण पोषण प्राप्त करने के अधिकार को स्पष्ट कीजिए। भरण पोषण का मतलब है कि किसी व्यक्ति को आर्थिक सहायता प्रदान करना। तलाकशुदा मुस्लिम पत्नी को भरण पोषण का अधिकार है जिसमें नंबर 1, इद्दत के दौरान भरण पोषण। तलाक के बाद पत्नी को इद्दत की अवधि तक भरण पोषण दिया जाता है। नंबर 2, आर्थिक अधिकार। पत्नी को उसके जीवन यापन के लिए आवश्यक खर्चों का भुगतान किया जाता है। नंबर 3, बच्चों का पालन पोषण। तलाकशुदा पत्नी को बच्चों के पालन पोषण के लिए भी भरण पोषण का अधिकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेहर की परिभाषा दीजिए।
मेहर के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। मेहर एक वित्तीय दायित्व है जो पति द्वारा पत्नी को विवाह के समय दिया जाता है। यह पति की जिम्मेदारी होती है और इसका उद्देश्य पत्नी के अधिकारों की रक्षा करना है। मेहर के प्रकार। मुकद्दर, यह पहले से तय किया जाता है और इसकी राशि निर्धारित होती है। मुअज्जल, इसे विवाह के समय ही अदा किया जाता है। मुअख्खर, इसे बाद में अदा किया जाता है जो तलाक या पति की मृत्यु के समय प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसीयत से आप क्या समझते हैं? वैध वसीयत के आवश्यक तत्वों का वर्णन कीजिए। वसीयत एवं हिबा दान में मुख्य अंतर क्या है? वसीयत एक कानूनी दस्तावेज है जिसमें व्यक्ति अपनी मृत्यु के बाद अपनी संपत्ति का वितरण करने का आदेश देता है। वैध वसीयत के लिए आवश्यक तत्व। नंबर 1, लिखित रूप में होना। वसीयत को लिखित रूप में होना चाहिए। गवाहों की उपस्थिति, 2 गवाहों की उपस्थिति आवश्यक होती है। नंबर 3, स्वतंत्र इच्छा। वसीयत को बिना दबाव के किया जाना चाहिए। वसीयत और हिबा दान में अंतर। वसीयत संपत्ति का वितरण मृत्यु के बाद होता है। हिबा दान संपत्ति का वितरण जीवित रहते हुए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम विधि में उत्तराधिकार के सामान्य नियमों का वर्णन करें। इस संबंध में शिया और सुन्नी विधि के अंतर्गत क्या अंतर है? उत्तराधिकार के सामान्य नियमों के तहत मुस्लिम विधि में संपत्ति का बंटवारा कुरान के निर्देशों के अनुसार किया जाता है। नंबर 1, सुन्नी विधि। इसमें बहनों और बेटियों को आधे हिस्से की तुलना में कम हिस्सा मिलता है। नंबर 2, शिया विधि। इसमें बेटियों को बराबरी का हिस्सा मिलता है। दोनों में यह अंतर है कि शिया विधि में कुछ रिश्तेदारों को अधिक अधिकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दान को परिभाषित कीजिए। एक वैध दान के आवश्यक तत्व क्या हैं? दान एक कानूनी और स्वैच्छिक संपत्ति हस्तांतरण होता है जिसे व्यक्ति अपनी जीवित अवस्था में करता है। वैध दान के लिए आवश्यक तत्व। नंबर 1, स्वतंत्र इच्छा शक्ति फ्री विल। दानकर्ता को अपनी इच्छा से दान करना चाहिए। नंबर 2, संपत्ति का हस्तांतरण। संपत्ति का वास्तविक हस्तांतरण होना चाहिए। नंबर 3, गवाहों की उपस्थिति। दान को कानूनी रूप से वैध बनाने के लिए गवाहों की उपस्थिति ज़रूरी होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।